हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। यूरिन इन्फेक्शन को ट्रीट करने के कौन से प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। कैसे पता चलेगा कि यूरिन इन्फेक्शन ही हुआ है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना नहीं लेनी चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए है। अगर बार-बार यूरिन जाना पड़ रहा है आपको, या फिर यूरिन के एरिया में बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग हो रही है, फाउल स्मेलिंग यूरिन मतलब यूरिन से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है, या फिर एब्डोमिनल एरिया, पेल्विक रीजन जो हमारा होता है, पेल्विस के पास रीनल पेल्विक एरिया मतलब किडनी के एरिया के पास अगर पेन हो रहा है, या फिर यूरिन लीकेज हो रहा है मतलब वॉशरूम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इनमें से कोई भी सिम्पटम है तो आपको लोअर यूटीआई है, मतलब लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। और अगर फीवर, काँपने के साथ फीवर आ रहा है मतलब कँपकँपी हो रही है फीवर के साथ, पेन हो रहा है साइड में अगेन किडनी वाले एरिया में, नोज़िया, वॉमिटिंग, बार-बार वॉमिटिंग जैसा फ़ील होता है, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, फटीग का मतलब होता है थकान होना, और जनरल डिस्कम्फर्ट या मैलेस मतलब बॉडी में पेन हो रहा है, थकान हो रही है। अगर ऐसा ये सारे सिम्पटम्स हैं तो अपर यूटीआई है, मतलब पाइलोनेफ्राइटिस। इसका मतलब होता है कि किडनी में इन्फेक्शन हुआ और किडनी से इन्फेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। और इसके पहले जो हमने सिम्पटम्स देखे थे, मतलब बार-बार यूरिनेशन हो रहा है, ब्लड आ रहा है यूरिन में, स्मेल आ रही है यूरिन से, पेल्विक एरिया में पेन हो रहा है। अगर ये सारे सिम्पटम्स हैं तो लोअर यूटीआई है, मतलब इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर से, यूरेथ्रा से ऊपर की तरफ जा रहा है, लोअर यूटीआई हुआ है, राइट? तो ये 2 क्लासिफिकेशंस होते हैं। कौन-कौन सी दवाई दी जाती है, कौन-कौन से प्रिस्क्रिप्शंस दिए जाते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्पटम्स है, जिसको इस डायग्राम में बताया गया है। ये किडनी होती है, ये यूरेटर है, जहाँ से यूरिन नीचे आ रही है, ये यूरिनरी ब्लैडर है एंड ये यूरेथ्रा है, राइट? अब कौन-कौन सी मेडिकेशंस दिए जाते हैं, ये जनरल डायग्राम है। इसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक डिफरेंट वीडियो है, जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एनाटॉमी फिजियोलॉजी करके प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं कि कौन-कौन से प्रिस्क्रिप्शन दिए जाते हैं, मतलब कौन-कौन सी दवाई दी जाती है यूटीआई को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले एक बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक है, जिसका नाम है नाइट्रोफ्यूरैंटोइन। तो नाइट्रोफ्यूरैंटोइन जो है वो नाइट्रोफ्यूरैन की क्लास को बिलॉन्ग करती है। कौन-सी क्लास की ड्रग है ये? नाइट्रोफ्यूरैन नाम की क्लास की ड्रग है। एंटीबायोटिक मेडिसिन है। इसका काम होता है जो बैक्टीरिया यूरिन इन्फेक्शन कर रहा है, उसको जाके ये किल कर देती है। तो ये क्या कर रही है, बेसिकली बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रही है। किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही है? बैक्टीरिया के एंजाइम्स को किल करके। 5 डेज़ का कोर्स होता है, 100 एमजी की मेडिसिन लिया जाता है 2 टाइम्स अ डे। देन आता है हमारा पाइरिडियम। पाइरिडियम क्या होता है हमारा? फिनाज़ोपाइरिडीन। तो फिनाज़ोपाइरिडीन ये हमारे कंपाउंड का नाम है। ये ओके, तो ये मेडिसिन्स की हम बात कर रहे थे, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। ये 10 आपके टैबलेट्स का एक पैक आता है, ये हमारा एंटीबायोटिक देख लीजिए। इस तरह के सैशे में आता है। ये अल्केसोल है, ये क्या कर रहा था? यूरिन को अल्कलाइन कर रहा था, ताकि एसिडिक नहीं रहे यूरिन। और ये दिन भर, मोस्टली दिन में 3 बार दिया जाता है। एंटीबायोटिक दिन में 2 बार। जो लैक्टोबैसिलस है, ये क्या कर रहा है? ये अच्छा बैक्टीरिया है, ये वाली कैप्सूल दिन में 1 बार लेनी होती है। एंड ये पाइरिडियम जिसकी हम बात कर रहे थे, सॉरी, तो पाइरिडियम क्या है हमारा? पाइरिडियम हमारा ब्रांड नेम है। वैसे एक्चुअली हमारा जो कंपाउंड नेम है वो है फिनाज़ो पाइरिडीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स, ओके? फिनाज़ो। देन हमारा है पैरासिटामॉल फीवर के लिए।
तो ये सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। देन एडिशनली क्या बोला जाता है, पानी ज़्यादा पीना चाहिए अराउंड 2.5 लीटर्स, एंड स्पाइसी फूड, स्पाइसी खाना नहीं खाना चाहिए, अल्कोहल कंज़्यूम नहीं करना चाहिए। अगर किसी को वो एंटीबायोटिक सूट नहीं कर रही है हमारी नाइट्रोफ्यूरेंटोइन, तो ये अल्टरनेटिव थेरेपी है, मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन या सेफेक्सिम भी देते हैं डॉक्टर। तो इनका ब्रांड नेम क्या देख लीजिए, सिफ्रैन एंड टैक्सिम ओ। अब हम क्या बात कर लेते हैं एक बार फाइनल इसका रिवीजन, कि नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दे रहे हैं हम लोग दिन में 2 बार, जो बैक्टीरिया को किल कर रहा है। देन हम फिनाज़ोपायरिडीन दिन में 3 बार दे रहे हैं, जो बर्निंग सेंसेशन को खत्म कर रहा है। सोडियम सिट्रेट जो अल्केसोल सिरप है हमारा, ये अल्कलाइन बना रहा है यूरिन को। लैक्टोबैसिलस ये दिन में 1 बार खानी है, ये क्या कर रहा है, अच्छे बैक्टीरिया को वापस लेकर आ रहा है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंटीबायोटिक देने में। पैरासिटामोल जब भी फीवर आए तभी देनी होती है, ऐसे नहीं खानी है पैरासिटामोल। ऑइंटमेंट कुछ दिए जा सकते हैं, जैसे जहाँ पे पेन हो रहा है उस एरिया में लिडोकेन के ऑइंटमेंट्स दे सकते हैं। लिडोकेन का काम हम सबको पता होगा क्या होता है, लोकल एनेस्थेटिक होता है, तो उस एरिया में ये नमनेस कर सकता है या फिर पेन को ब्लॉक कर सकता है। ये जेल फॉर्म में अवेलेबल होता है। सो थैंक यू एवरीवन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। हमने एक कोर्स लॉन्च करा है फार्माकोविजिलेंस पे, उसके बारे में पूरी डिटेल नेक्स्ट 1 मिनट में मैंने एक्सप्लेन करी है। थैंक यू। नाम है न्यू 10, इसको आप अप्लाई कर दोगे तो आपका इसमें डिस्काउंट आ जाएगा। ये कुछ ही लिमिटेड एंट्रीज के लिए, ये हमारा कोर्स है फार्माकोविजिलेंस का। डिप्लोमा से लेकर ग्रेजुएशन जो कर रहा है या कंप्लीट कर चुका है, वो सारे स्टूडेंट्स मोस्टली हेल्थ केयर बैकग्राउंड से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सभी लोग एलिजिबल हैं, कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फ्रेशर, वर्किंग प्रोफेशनल जो ब्रांचेस चेंज करना चाहते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हमने डिस्कस करी।